चिल्लेकला की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस बार ठंड ने चिल्लेकला से पहले कहर बरपा रखा है। कई जगह नदी नाले जम चुके हैं और आज सुबह से कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम होने से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। घने कोहरे के साथ जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हवा बेहद खतरनाक बनी हुई है। हम आपको श्रीनगर, जम्मू और कठुआ 3 जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहां पर मौसम का हाल किस तरह का है और कोहरे के चलते यहां पर किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल श्रीनगर, जम्मू और कठुआ में क्या कुछ सूरत हाल है, ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये श्रीनगर, जम्मू और कठुआ की तस्वीर है। डल झील की तस्वीर आप देख सकते हैं श्रीनगर में, और इसके अलावा जम्मू की तस्वीर और तीसरी तस्वीर कठुआ की। और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, खासतौर से श्रीनगर में, जम्मू में, कठुआ में। आप देखिए कि घना कोहरा है और उस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। हालांकि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा कोहरे की कमी जरूर है, लेकिन आज सुबह के वक्त चाहे कठुआ की बात करें, जम्मू की बात करें या श्रीनगर की बात करें, विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सामने से आने वाली चीजें भी नहीं दिख रही थी। और इसी तरह से जहां ठंड और प्रदूषण से हालात बद से बदतर है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 तस्वीरें, 3 शहर की तस्वीरें, जम्मू, श्रीनगर और कठुआ की तस्वीरें, जहां पर लगातार मौसम खराब बना हुआ है और ठंड काफी ज्यादा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो असर देखा जा रहा है वो कोहरे का है, क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। ट्रैफिक और आमदोरफ्त में काफी ज्यादा लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में घना कोहरा होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थमकर रह गई है। और चलिए सबसे पहले बात जम्मू की करते हैं, जहां सबसे अधिक कोहरा आज रहा। साथ ही इलाके में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। वहीं अलग अलग इलाकों में AQI में बढ़ोतरी हो रही है। घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। तो ये तस्वीरें जम्मू की हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू में घना कोहरा आज सुबह से ही था और विजिबिलिटी काफी कम थी। लोगों को काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि खासतौर से गाड़ी चलाने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जम्मू के लोगों को। जम्मू में खुश्क मौसम के साथ साथ अब नई चुनौतियां लोगों के सामने हैं, क्योंकि अब सुबह के वक्त ही धुंध छाने लगी है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है अब वो कम होने लगी है। जो गाड़ियों की जो यहाँ पे तेजी है वो कम होने लगी है, रफ्तार जो है वो हल्की कुछ कम हुई है, क्योंकि वो लोगों ने जो है लाइट्स भी अपनी ऑन करके रखी हैं, क्योंकि विजिबिलिटी ना होने की वजह से ये आशंका बनी रहती है कि कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। और खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पे आवाजाही बहुत ज्यादा होती है गाड़ियों की, वहाँ पे ये खदशा बना रहता है। और जिसके चलते एडवाइजरी भी जो है वो प्रशासन की तरफ से इशू की गई है कि धुंध के चलते लोग जो हैं वो क्या डूज और डोंट्स उनके लिए हैं वो भी लोगों को बताए गए हैं। और आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है। जम्मू में हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम खुश्क बना हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिनों से अब जो धुंध छाने लगी है, पहले सुबह एवं शाम को जो है धुंध छाती थी, लेकिन अब दिन के वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धुंध छा चुकी है। और जिसके चलते अब लोगों में एक तरह का ये भी एक चिंता है कि धुंध के चलते जो लोगों को अपने आम दिनों के कामकाज पे निकलना पड़ता है, उन लोगों के लिए दिक्कतें ज्यादा इसलिए भी हैं कि धुंध के चलते कई तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों में शिकायतें जो हैं वो बढ़ी हैं। चाहे खांसी जुकाम की बात हो, चाहे चेस्ट कंजेशन की बात हो, कई तरह की बीमारियां जो हैं वो लोगों में बढ़ी हैं। और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी लो होने की वजह से लोग जो है हालांकि अपने गंतव्य की तरफ, क्योंकि आज वर्किंग डे है, ऑफिस लगे हुए हैं, तो ऐसे में जो रश है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देख सकते हैं जो लाइट्स हैं वो जो हैं वो लगभग जो है ऑन है। और उसके साथ साथ गाड़ियों की जो फॉग लाइट है या जो टेल लाइट जो सामने हेडलाइट्स हैं वो ऑन है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जम्मू में कैसे हालात बने हुए हैं। जो धुंध
सुबह कुछ कम थी, लेकिन अब जो जो दिन आगे बढ़ा है ये धुंध भी अब ज्यादा होने लगी है, जिससे कि ये उम्मीद अब है कि अब आने वाले दिनों में, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से माने तो अगले 24 घंटे के बाद हल्का बूंदाबांदी, मॉडरेट जो है रेनफॉल भी हो सकता है मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में यहाँ जो है स्नोफॉल भी हो सकता है। उसके बाद कुछ राहत मिलने की आशंका है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सर्दी है, इस वक्त जो ठंड का एहसास है वो जम्मू के लोगों के लिए बड़ा हुआ है और जम्मू के लोगों को ये भी प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और उसके लिए हेल्थ एडवाइजरीज भी इशू हुई हैं। वहीं ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी एडवाइजरीज इशू की गई हैं कि किस तरह से आपको गाड़ी चलानी है और बहुत ही ध्यान से चलानी है, क्योंकि धुंध के चलते कई दफा बड़े हादसे हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं होता है। जब विजिबिलिटी कम होती है तो इसका अंदेशा बना रहता है, जिसके चलते पहले से ही हिदायत जो है वो इशू कर दी गई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर जम्मू कश्मीर में चिल्लाकलां से पहले कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। खासकर कश्मीर संभाग में कई जिले कठोर सर्दी के सीजन का सामना कर रहे हैं। श्रीनगर में चिल्लाकलां से पहले तापमान गिरकर -0.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। हालांकि यह मौसम के औसत से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, शहर में कड़ाके की ठंड वाली सुबह महसूस हो रही है। वहीं एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर भी दिख रहा है। यहां इंडिगो और एयर इंडिया की 4 उड़ानों को रद्द किया गया है। चिल्लाकलां यानी बड़ी ठंड सर्दियों के सबसे मुश्किल 40 दिनों के समय को कहते हैं, जो आमतौर पर दिसंबर के आखिर से फरवरी की शुरुआत तक होता है, जब तापमान सबसे कम होता है। तो श्रीनगर में भी ठंड काफी ज्यादा है और यहां पर भी आज पारा एक तरह से गिरा हुआ है। और जिस तरह तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ठंड है और सबसे बड़ी जो वजह है वो विजिबिलिटी कम होना। कोहरा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, नजदीक की चीजें भी नहीं दिख रही। और शायद यही वजह है कि आज उड़ानों पर भी इसका सीधा असर दिखा है। बल्कि रोडवेज की अगर हम बात करें, सड़कों पर भी जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। और ऐसे में जो टूरिस्ट कश्मीर टहलने आ रहे हैं उन्हें जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मकामी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हें भी कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अहम बात यह है कि चिल्लाकलां की शुरुआत कल से हो रही है, यानी 21 दिसंबर से चिल्लाकलां सबसे ज्यादा सर्दी और सबसे ज्यादा ठंड वाले जो दिन हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं। लेकिन इस बार चिल्लाकलां से पहले ही ठंड ने सारे रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ दिए हैं और यही वजह है कि माइनस में पारा पहले ही चला गया है। कई जगहों पर पानी जम गया है, कई जगहों पर दरख्तों पर भी एक तरह से जो शबनम है वो जमी हुई नजर आई है। तो श्रीनगर में भी हालात लगातार मौसम खराब बना हुआ है। और वहीं लगातार बढ़ रहे घने कोहरे के चलते कठुआ में जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। इसी बीच आरटीओ ने वाहन चालकों और आम लोगों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लोगों से एहतियात से गाड़ी ड्राइव करने को कहा गया है, बल्कि इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो इस मौसम में घरों से बाहर ना निकलें। आज मौसम ने जो है एकदम करवट ली है। ये लगभग 70 दिनों के बाद जो है ये मौसम बदला है। धुंध और कोहरे का ज़्यादा प्रकोप है और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि वो अपने व्हीकल की जो है वो लाइटें जला के चलें, सावधानी बरतें, क्योंकि ये पहली ठंड है और बिना बारिश के ठंड है। दिसंबर 22 जो है वो समर जो विंटर सोलिस्टिस होता है, उसके बाद तो
सूरज जो है वो साउथवर्ड साइड चला जाता है बिल्कुल, और सर्दियां जो है काफ़ी बढ़ जाती हैं और फॉगी मौसम हो जाता है। इस बार भी मेरे जो फोरकास्ट है हमारा यही है कि अभी जल्दी कोई बारिश होने के चांसेस लग नहीं रहे, तो इसलिए मौसम के फॉगी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब कभी भी आप जब धुंध वाले मौसम में चलते हैं तो एक तो पार्किंग लाइट्स ऑन करके रखें, फॉग लाइट्स ऑन करके रखें, और विजिबिलिटी अक्सर देखने में आया है। आज मैं सुबह जब आ रहा था कठुआ, मैंने देखा कि विजिबिलिटी जो थे 50 मीटर तक थी। तो स्पीड जो है बड़ी कंट्रोल स्पीड में चलें, ओवर स्पीडिंग ना करें, और हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो आगे जो पार्क लाइट्स होती हैं वो टिमटिमाती रहें, ताकि उसकी वो कम से कम 50 मीटर तक किसी को दिखाई तो दे कि आगे से गाड़ी आ रही है, जब पीछे से कोई आगे कोई गाड़ी जा रही है। कठुआ में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और जिला भर में आज कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है। पूरा शहर और आसपास के गांव के इलाके जो हैं वो घने कोहरे की जद में आ गए हैं, जिसके कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरटीओ कठुआ का भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग वाहन चलाएं, खास करके ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें। अगर कोई वाहन चालक है गाड़ी चलाता है तो वह पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करे, फॉग लाइट का जरूर इस्तेमाल करे, ताकि दूसरे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और हादसों से बचा जा सके। वहीं उन्होंने आम लोगों से हिदायत दी है कि ज़रूरी जो आदेश हैं, जो ट्रैफिक यातायात नियम हैं, उनका जरूर पालन करें। रॉन्ग पार्किंग से बचें, रॉन्ग साइड वाहन चलाने से बचें। और साफ तौर पर बता दूं तो इस समय लोगों की जो दिक्कतें हैं वो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से बनी रहेंगी। फिलहाल जो भी लोग हैं वो इस सर्दी से बचने की कोशिश करें। बड़े बुजुर्गों को भी साफ तौर पर जो हिदायतें हैं वो दी जा रही हैं, क्योंकि इस समय जिस तरह से घना कोहरा है वो लोगों की, बुजुर्गों की, साथ ही साथ छोटे बच्चों की सेहत के लिए खतरा हो सकता है। कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में एसडीएम गुलमर्ग ने टनमर्ग गुलमर्ग सड़क मार्ग पर भारी वाहनों और बिना एंटी डिस्क चेन वाले वाहनों की आवाजाही पर बैन लगाया है। साथ ही गाड़ी चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो इंतजामिया की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है और ये कहा गया है कि अपनी गाड़ी में चेन लगाकर ही वो लंबे सफर के लिए निकलें। खासतौर से जो बर्फीले इलाके हैं वहां पर बगैर चेन के किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है और ऐसे में एसडीएम गुलमर्ग ने टनमर्ग गुलमर्ग सड़क मार्ग पर भारी वाहनों और बिना एंटी स्किड चेन वाली वाहनों की आवाजाही पर बैन लगाया है। साथ ही गाड़ी चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि घर से निकलते वक्त मौसम विभाग की जानकारी लेकर, मौसम की जानकारी लेकर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ऊंची और पहाड़ी वाले जो इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोहरे की वजह से जहां लगातार हादसे हो रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें। आइए आपको बताते हैं कि कोहरा वाहन चलाते वक्त क्या कुछ करें और क्या कुछ ना करें। दरअसल गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, हेडलाइट को लो बीम में रखें, विंड स्क्रीन को धूल और धुंध से साफ रखें, बिना वजह लेन न बदलें और गाड़ी धीरे चलाएं। सुरक्षा के लिए हमेशा सीट बेल्ट लगाए रखें, आगे चल रहे वाहन से दूरी बनाए रखें। तो अगर घना कोहरा है तो घने कोहरे से बचने के लिए जरूरी है कि कुछ नियम है, यानी गाड़ी चलाते वक्त आप फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और हेडलाइट को लो बीम में ही रखें, विंड स्क्रीन को धूल और धुंध से साफ रखें। सबसे अहम यह है कि आगे वाली गाड़ी से दूरी बनाकर आप चलें।